देखिए कलयुग में क्या क्या हो रहा है, देखकर रो देंगे आप। अब दोस्तों ये बात तो आप अच्छे से जानते हैं कि आज के समय को कलयुग नहीं बल्कि घोर कलयुग कहा जाता है, जिसकी वजह ये नहीं है कि आजकल इंसानों पर अत्याचार ज्यादा हो रहे हैं और बुरे लोगों की संख्या बढ़ रही है, बल्कि इसकी एक वजह यह भी है कि इंसान अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने में लग गए हैं। ऐसा नहीं है कि बुरे लोग पहले नहीं हुआ करते थे या फिर पहले लोगों पर जुल्म नहीं होते थे, ये सब कुछ सालों से चला आ रहा है। लेकिन एक चीज जो आज के जमाने में देखने को मिलती है वो है प्रकृति के साथ छेड़छाड़। यकीन नहीं आता तो जरा यहाँ देखिए कैसे पहले तो इस घोड़े को एक खूबसूरत सी घोड़ी दिखाकर ललचाते हैं और जैसे ही घोड़ा पूरी तरीके से तैयार हो जाता है तो इस घोड़े को एक नकली सैंडल के ऊपर में चढ़ा दिया जाता है और फिर ये लालची लोग इस घोड़े के सीमन को कलेक्ट करते हैं ताकि उससे एक अच्छी नस्ल के घोड़े को तैयार किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, तैयार किया जा सके, क्योंकि जो काम प्राकृतिक तौर पर होना चाहिए उसको तो अब इंसान अपने हाथों में लेकर खुद ही भगवान समझने लग गए हैं। और ये सब इतने बड़े पैमाने पर होता है जिसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। बस अपने फेवरेट चैनल ब्राइट ज्ञान के साथ वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों एक चीज तो 100% सच है, हम इंसान खुद को ज्यादा ही पावरफुल समझने लगे हैं, तभी तो हम उन प्राकृतिक चीजों के साथ भी छेड़छाड़ करने से पीछे नहीं हटते जिन पर हमारा कोई हक नहीं है। अब आप खुद ही बताइए, भला जानवरों के जन्म लेने में हम इंसानों का क्या मतलब? लेकिन नहीं, इंसानों को तो अपना फायदा कमाना है, इसीलिए तो हमने जानवरों को अपना गुलाम समझ रखा है। या फिर कह लीजिए कि हम इंसान खुद को जानवरों का भगवान समझते हैं, जो चाहेंगे वो कर लेंगे, क्योंकि इंसान ये बात बहुत अच्छे से जानता है कि जानवरों की कौन सी ब्रीड कितनी महंगी बिकती है, उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ऑल टोटल कौन सी ऐसी जानवरों की ब्रीड है जो अच्छा पैसा कमा कर देती है, और फिर इंसान उसी ब्रीड को बनाने में लग जाते हैं। अब जैसे कि अगर हम घोड़ों की बात करें तो सभी को पता है कि सुंदर और ताकतवर घोड़े ज्यादा महंगे बिकते हैं और कई सारी प्रतियोगिताओं में भी अच्छा पैसा कमा लेते हैं। इसीलिए अक्सर लोग मजबूत और अच्छी कदकाठी वाले घोड़ों का सीमन सुंदर से दिखने वाली घोड़ी के अंदर डाल देते हैं ताकि जो बच्चा हो बिल्कुल अनोखा हो। और इस काम को करने के लिए पहले तो जानवरों को उकसाया जाता है और फिर उनके साथ छलावा करके उनका सीमन ले लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये चीज केवल घोड़ों के साथ ही नहीं होती। आप खुद देखिए कि कैसे इस घोड़ी को तैयार किया जा रहा है और फिर आर्टिफिशियल तरीके से उसके यूट्रस में सीमन डाला जा रहा है। एक तरफ तो प्राकृतिक प्रजनन की प्रक्रिया से इनको दूर रखा जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ वंश को रोका जा रहा है, यानी कि अगर कोई कमजोर घोड़ा हुआ तो उसका वंश आगे बढ़ाने ही नहीं दिया जाएगा। ऊपर से ये सारी चीजें जो होती हैं ये सब कुछ आर्टिफिशियल होता है। और दोस्तों ये चीज केवल घोड़े और घोड़ियों के साथ नहीं होती बल्कि बैल और गायों के साथ भी होती है। ऊंची नस्ल के बुल्स को चुना जाता है ताकि अच्छी नस्ल की गायों को प्रेग्नेंट किया जाए। और ये तो फिर भी छोड़ दीजिए, कुत्तों के साथ तक ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर कुत्तों का चुनाव होता है और फिर सबसे पहले तो उन्हें कुतिया दिखाकर उकसाया जाता है, ठीक इस वीडियो की तरह, जिसके बाद एक छोटे से टेस्ट ट्यूब में उसका सीमन निकाल लिया जाता है। अब दोस्तों हम मान सकते हैं कि ये चीजें उन जानवरों के साथ होनी चाहिए जिन्हें प्रजनन की प्रक्रिया में दिक्कत आती है या फिर किसी प्रकार की परेशानी है। लेकिन जो जानवर शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और खुद से ही प्राकृतिक रूप से अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं, तो हम इंसानों को उसमें दखलंदाजी करने का मतलब क्या है? ये तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता। मतलब ये समझ लें कि जिस तरह बड़े बड़े कारखानों में किसी चीज को बनाकर तैयार किया जाता है, ठीक उसी तरह हम इंसान भी जानवरों को बनाकर तैयार करने में लगे हुए हैं। और इस चीज को करने के लिए तो बहुत बड़े बड़े क्लिनिक्स चलाए जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर्स इस काम को अंजाम देते हैं, क्योंकि उनकी नजर में ये कोई क्राइम नहीं है, बल्कि उनके हिसाब से तो वो दुनिया में कुछ नए प्रकार के जानवरों को ला रहे हैं। इस तरह की ब्रीडिंग करके वो अलग अलग जानवरों की प्रजातियां पैदा करते हैं जिनमें एक साथ कई सारे गुण होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इन सारी चीजों को करने का मकसद क्या है? तो दोस्तों ये चीज तो हम सभी जानते हैं कि इंसान या फिर जानवर, माँ बाप के गुण बच्चे में आते हैं, तभी तो जिन लोगों का रंग साफ होता है उनके बच्चे भी गोरे चिट्टे होते हैं, या फिर जो लोग शारीरिक रूप से दुबले पतले होते हैं उनके बच्चे भी कुछ खास मोटे नहीं हो पाते। ये सब कुछ जेनेटिक तौर पर होता है। ऐसे में अगर कोई नॉर्मल जानवर अपनी प्रजाति की नॉर्मल फीमेल से संबंध बनाता है तो उनके बच्चे भी नॉर्मल ही होंगे और किसी भी प्रकार की नई ब्रीड इस दुनिया में नहीं जन्म ले पाएगी। लेकिन मान लीजिए कि अगर कोई जानवर जिसके अंदर कई सारे अलग अलग गुण हैं वो अपनी तरह के किसी दूसरी प्रजाति के जानवर के साथ संबंध बनाता है, तो उनके बच्चों के अंदर माता पिता मतलब दोनों के ही गुण आ जाएंगे। अब आप ये तो जानते ही होंगे कि एक वुल्फ डॉग करके कुत्ते की प्रजाति है जो कि दिखने में काफी हद तक भेड़िए जैसी दिखती है, लेकिन ये होते कुत्ते हैं। असल में कुत्ते भी डॉग और वुल्फ का आपस में क्रॉस कराने से इस दुनिया में आए हैं, क्योंकि जो लोग ठंडे इलाकों में रहते हैं वहां पर भेड़िए कुछ ज्यादा ही खतरनाक और तेज तर्रार होते हैं,
जो अपने और अपने साथियों की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डॉग पूरी तरह से वफादार होते हैं और इनकी समझदारी भी अव्वल दर्जे की होती है। हम इन दोनों जानवरों के गुण एक ही जानवर में आ जाए, इसीलिए वुल्फ डॉग की ब्रीड को बनाया गया, जो कि सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, लेकिन अब आप खुद ही सोचिए, जो उस तरह के कुत्ते होंगे उन पर खुद पर क्या बीतती होगी। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता होगा कि आखिर वो किस तरह से रहें और किस तरह से अपने काम करें, क्योंकि ना तो वो भेड़िए हैं और ना ही पूरी तरह से कुत्ते। ऐसे में ना ही वो लोग बाहर निकल कर दिन भर शिकार कर सकते हैं और ना ही वो लोगों के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल सकते हैं। और ठीक ऐसा ही हर ब्रीड के जानवर के साथ होता है, जो ना इधर के रहते हैं और ना उधर के। उनका खुद का जीवन ही किसी संघर्ष से कम नहीं होता और ये सब कुछ हम इंसानों की वजह से है। बाकी आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।